इस विश्व को आप चला रहे हैं, विश्व आपको नहीं चला रहा है। आप परिस्थितियों को जब तक बोलेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में, वो बदलेगी नहीं। आपको बोलना पड़ेगा, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं होगा काम। कीजिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर आपके लिए सिचुएशंस को बदल देगा। मैं एक फैमिली में आउलिया में प्रार्थना करने के लिए गया था 2 साल पहले, और 2 साल पहले प्रार्थना करने के लिए गया तो उस परिवार के अंदर दुष्ट आत्मा परेशान करती थी। उनको बहुत से सिम्टम्स उन्होंने बताए थे कि ऐसा ऐसा होता है। प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद में वो सिम्टम्स खत्म हो गए। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद फिर बुलाया, भैया हमारी बेटी का एग्जाम है और वो एग्जाम मतलब जो आयुर्वेदिक से वो डॉक्टरी करना चाहती है, लेकिन उसके परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। उसके परसेंटेज बहुत कम है। अनिता आंटी पहचानते हैं, वो प्रकाश भैया जो है ना, प्रकाश सिसोदिया भैया, उनकी बेटी है। तो उसने बोला, वो दीदी ने बोला, मारिया दीदी ने बोले परसेंटेज बहुत कम है। मैंने बोला कोई बात नहीं दीदी, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना की हमने, और जब वो लोग वहाँ काउंसलिंग के लिए गए तो उसके रिजल्ट को देख के प्रिंसिपल हंसने लगा कि इतने कम नंबरों में तो बोले आपका काउंसलिंग में भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत मुश्किल है, आप कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा बोला। और जब लिस्ट निकली तो सबसे नंबर 1 पे उसका नाम। सोचिए, वो प्लानिंग कर रहे थे कि कितना डोनेशन देना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी कर रहे थे कि चाहे डोनेशन देना पड़े तो हम दे देंगे, क्योंकि उसके पापा भी जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो वो सोच रहे थे कि हमारी बेटी को, क्योंकि उनको परिवार के नॉलेज के अनुसार पिताजी के द्वारा नॉलेज था उसका, तो उसने उसी के आधार से उसको स्टडी किया था। और बिना किसी सहारे के, बिना किसी उसका नाम नंबर 1 लिस्ट में, पहली लिस्ट में आ गया। ग्लोरी टू गॉड। ये परमेश्वर से हो सकता है। बाइबल कहती है न बल से, न सामर्थ्य से, न किसी ऐन के ऐन प्रकरण से, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर का आत्मा क्या है? उसने कहा मेरा वचन मेरी आत्मा है। आपको वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा और वचनों पर बोलना पड़ेगा। एक बार में उत्तर नहीं आ रहा, निराश मत हो जाइए। परमेश्वर उत्तर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो आपको विश्वास का प्रशिक्षण दे रहा है, वो आपको विश्वास में समृद्ध कर रहा है, वो आपको